और अब बात कर और अब बात करते हैं सियासी चंदे के बढ़ते धंधे की, जिसमें एक बार फिर बाजी मारी है बीजेपी ने। इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म करने के बावजूद राजनीतिक दलों का चंदा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कीम रद्द होने के बाद राजनीतिक दलों के चंदे में 3 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी बीजेपी के अकाउंट में देखी गई है। बता दें कि 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए पूरी स्कीम को ही रद्द कर दिया था। इसके बावजूद राजनीतिक दलों को चंदा देने के मामले में नया पैटर्न सामने आया है। रिपोर्ट कहती है कि स्कीम के रद्द होने के बाद राजनीतिक दलों के मिलने वाले चंदे में जबरदस्त उछाल आया है। मतलब कंपनियों की ओर से समर्थित ट्रस्ट की ओर से राजनीतिक दलों को जमकर चंदा दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9 इलेक्टोरल ट्रस्ट ने कुल मिलाकर 3,811 करोड़ का चंदा राजनीतिक दलों को दिया है। इनमें बीजेपी सबसे बड़ी लाभार्थी पार्टी रही है। चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को चंदे में 3,112 करोड़ रुपए मिले हैं। ये राशि कुल चंदे का करीब 82% है। दूसरी तरफ कांग्रेस को करीब 299 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, यानी उसे कुल चंदे का सिर्फ 8% हिस्सा मिला। बाकी सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर कुल चंदे का करीब 10% यानी 400 करोड़ रुपए मिले हैं। इस पर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये पारदर्शी प्रक्रिया है। चुनाव प्रक्रिया में एक चीज़ें पारदर्शिता रहनी चाहिए। चंदे को लेकर खासकर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी थी, जो निर्देश दिए थे, उनका पालन किया जा रहा है। सभी दलों को चंदा मिल रहा है। पहले की व्यवस्था में थोड़ा बदलाव आया है। पहले बॉन्ड खरीदते थे जिस बैंक से, उस बैंक के पास जानकारी जाती थी, वो सार्वजनिक नहीं की जाती थी, लेकिन अब वो नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी चूँकि हमारी चुनावी प्रक्रिया पारदर्शिता लाई गई, इसलिए सभी दल को चंदा मिल रहा बॉन्ड के जरिए और आगे मिलता रहा, क्योंकि ये पारदर्शी व्यवस्था है और खुलासा होने के बाद और ज़्यादा पारदर्शिता इसमें आई है। राजनीतिक दलों को सबसे ज़्यादा चंदा दिया है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने। उसे ये चंदा जिंदल स्टील एंड पावर, मेगा इंजीनियरिंग, भारती एयरटेल, औरबिंदो फार्मा और टोरेंट फार्मास्यूटिकल जैसी बड़ी कंपनियों से मिला है। हालांकि इस ट्रस्ट ने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी को भी दान दिया है, लेकिन इसका करीब 82% हिस्सा बीजेपी को गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि फिलहाल देश में 19 इलेक्टोरल ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 20 दिसंबर तक केवल 13 ट्रस्ट के योगदान विवरण चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध थे। इनमें से 9 ट्रस्ट ने चंदा देने की जानकारी दी, जबकि 4 ट्रस्ट ने वित्त वर्ष 2024-25 में कोई चंदा नहीं दिया। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट इस साल बीजेपी का सबसे बड़ा दानदाता बनकर उभरा है। इस ट्रस्ट ने बीजेपी को 2,180 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इसके अलावा प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 2024-25 में 917 करोड़ रुपए जुटाए और इसमें से 915 करोड़ रुपए राजनीतिक दलों को डोनेशन दिया। इसमें से करीब 80% से ज़्यादा राशि बीजेपी को मिली। इस ट्रस्ट के मुख्य दानदाता टाटा समूह की कंपनियां हैं। आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी देश के 80% क्षेत्र में जो है वो अपना वर्चस्व है उसका। इससे पहले कांग्रेस पार्टी का जब जो है वो 80-90% वर्चस्व देश में रहता था, तो जनता जो उसको जो है वो लोग चंदे भी देते थे, उसके पास जो है वो अथाह धन भी था। तो ये तो पूरी सब चीज़ें जो है बिल्कुल स्पष्ट है, लीगल है, ट्रांसपेरेंट है, इसमें कहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है। एक दूसरा इलेक्टोरल ट्रस्ट है हार्मनी इलेक्टोरल ट्रस्ट, जिसे 33.65 करोड़ रुपए का चंदा मिला है और इसके 30 करोड़ से ज़्यादा बीजेपी को दिए हैं। वहीं ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट ने कुल 25 करोड़ रुपयों में से 21 करोड़ रुपए भाजपा को दान में दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के समय में भी जिस प्रकार गिव एंड टेक वाली बातें आई थी, और तो और मैं समझता हूँ कि ये ऐसे मेडिसिन जो मैन्युफैक्चरर थे जिनका लाइसेंस रद्द हुआ, तो उनसे भी इन्होंने चंदा लिया था। बीफ एक्सपोर्ट करने वालों से भी इन्होंने ज़बरदस्त चंदा लिया था। और ये गिव एंड टेक मैंने इसलिए कहा कि उसके माध्यम से ये चंदा वो देते थे और उनको ये काम देते थे। तो मेरा ये कहना है कि भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री जो है, ये उनका भारतीय जनता पार्टी के इस माध्यम से था।